दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है संस्कार और लॉजिक। जी हाँ, इन पिक्चर्स को देख के आपको पता ही चला होगा मैं किस फेस्टिवल के बारे में बात कर रही हूँ। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड कलरफुल फेस्टिवल मकर संक्रांति। हम मकर संक्रांति क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी यह है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं, उनसे मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। पिता पुत्र का यह मिलन इस दिन को मकर संक्रांति का नाम दिलाता है। मकर मीन्स मकर राशि, जिसे हम कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से भी जानते हैं, और संक्रांति मीन्स मूवमेंट यानी गति, जिसमें सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में एंटर करते हैं। इस मूवमेंट को उत्तरायण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो आइए सूर्य देव के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम मकर संक्रांति के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक कारण को अनलॉक करें। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, बिहार उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, असम में भोगली बिहू और तमिलनाडु में पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल रूप से मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानून पोंगल। भोगी पोंगल यह पहला दिन होता है। इस दिन में लोग पुराने सामान को जलाकर नई शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है और मन को भी शुद्ध करता है। सूर्य पोंगल यह दूसरा दिन होता है और इस दिन हम सूर्य देवता के प्रति थैंक्स गिविंग व्यक्त करते हैं। सूर्य नमस्कार और पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है, जिसमें शरीर को विटामिन डी मिलता है और हमारे स्वास्थ्य में लाभ भी होता है। मट्टू पोंगल यह तीसरा दिन होता है और इस दिन हम अपने पेट एनिमल्स, विशेष रूप से बैलों की पूजा करते हैं। बैल हमारी फसलों में मदद करते हैं, इसलिए उनके प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह परंपरा जानवरों के महत्व को दर्शाती है और उनके प्रति बेहतर व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। कानून पोंगल यह अंतिम दिन होता है और इस दिन परिवार के सदस्य मिलकर समय बिताते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यह दिन परिवार के बंधन को मजबूत करने और खुशियां बांटने का अवसर प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं पोंगल फेस्टिवल का नाम पोंगल नाम के प्रसाद से दिया गया है? पोंगल प्रसाद में आमतौर पर 2 तरह के व्यंजन शामिल होते हैं, एक मीठा और एक नमकीन। मीठे पोंगल को शक्कराई भी कहा जाता है, जो चावल, गुड़, दूध, इलायची और मेवों से बनता है। वहीं नमकीन पोंगल को वेन पोंगल कहते हैं, जिसमें चावल, मूंग दाल, काली मिर्च, जीरा और घी का इस्तेमाल होता है। यह दोनों डिशेज पोंगल की त्योहार की खास पहचान है। पोंगल प्रसाद के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। एक तो यह कि यह प्रसाद मौसम के अनुसार बनता है, जिसमें ताजी फसल का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसमें शामिल सामग्री जैसे दूध, चावल, घी ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि यह शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं। और तीसरी बात, यह एक संतुलित यानी बैलेंस डाइट है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। आपको पोंगल की शुभकामनाएं। पोंगल थाई वनक्कम। तो आइए सूर्य की इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की ओर लेके चलते हैं। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के दौरान तिलगुल का विशेष महत्व है। तिलगुल बनाने के लिए पिसे हुए तिल और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। यह ट्रेडिशनल स्वीट न कि सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक फायदे भी है। तिल और गुड़ दोनों शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तिल में मौजूद पोषक तत्व त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के अवसर पर वान देने की प्रथा भी काफी प्रचलित है। वान का अर्थ होता है एक छोटी सी भेंट देना। इसमें फल, सब्जियां, तिलगुड़ और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी शामिल हैं। इस प्रथा के पीछे यह भावना है कि इसमें रिश्तों में मिठास बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त होता है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो यह प्रथा एक तरह का सामाजिक यानी
सोशल हार्मोनी बढ़ाने वाला कार्य करती है। लोग एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, जिससे मेल जोल बढ़ता है और सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। तभी लोग एक दूसरे को बोलते हैं, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। तो आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम गुजरात की ओर लेके चलते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। यह त्योहार में विशेष प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसे ऊंधियू। ऊंधियों में बहुत सारी मौसमी सब्जियां डाली जाती है, जो सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट देती है और पोषण देती है। इसमें अजवाइन, अदरक और दूसरी चीजें भी डाली जाती है, जो पाचक के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में हमारी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो ऐसे में ऊंधियू जैसी सब्जियां पचाने में आसान होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मकर संक्रांति सर्दियों के अंत का और गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें दिन लंबे और रातें छोटे होने लगती है। यह मौसम फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी का विशेष महत्व है और इसके कई वैज्ञानिक कारण भी है। पहला कारण यह है कि सर्दियों में अक्सर शरीर को पर्याप्त मात्रा से विटामिन डी नहीं मिल पाता। पतंगबाजी के बहाने लोग सुबह के समय धूप में रहते हैं, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है और सर्दियों में होने वाली बीमारियां कम होती है। दूसरा कारण यह है कि पतंग उड़ाने में काफी शारीरिक मेहनत यानी एक्सरसाइज होती है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है और मांसपेशियां मजबूत बनती है। तो आइए पतंग उड़ाए और जोर से चिल्लाए, काय पूछे। इस सफर को आगे बढ़ाते हुए पंजाब की ओर लेके चलते हैं। पंजाब के साथ साथ यह उत्सव हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी बहुत उत्साह से मनाया जाता है। यह त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन लोग मिलकर एक बड़ी आग जलाते हैं, जिसे लोहड़ी कहा जाता है, और इसके चारों ओर लोकगीत गाते हुए नृत्य करते हैं। लोहड़ी में खाए जाने वाले पकवानों का भी विशेष वैज्ञानिक महत्व है। इस दौरान तिल, गुड़, मूंगफली और मक्का खाया जाता है, जो सर्दियों में शरीर को गर्माहट देते हैं और पोषण भी प्रदान करते हैं। तिल में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। गुड़ में मौजूद प्राकृतिक मिठास ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। मूंगफली और मक्का में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और पेट भरा हुआ महसूस करता है। लोहड़ी का त्योहार सर्दियों के अंत और नई फसल के आगमन का जश्न मनाता है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो ये, लोहड़ी के दिन आग जलाई जाती है, जो ऊर्जा और गर्माहट का प्रतीक है। यह सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्माहट और ताजगी प्रदान करती है। दूसरा है नकारात्मकता का नाश। आग को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह निगेटिव एनर्जी को समाप्त करके पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। तीसरा है, लोहड़ी फसलों की कटाई का भी प्रतीक है। इस दिन लोग प्रकृति का धन्यवाद करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। और चौथा है सोशल हार्मोनी। यह त्योहार लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का अवसर देता है, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारा बढ़ता है। तो आइए लोहड़ी की इस प्यारी शाम में नई ऊर्जा का संचार करते हुए, निगेटिव एनर्जी को दूर करते हुए और हमारे जीवन में अंधकार और अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान और प्रकाश का संचार करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लोहड़ी दिया लख लख बधाइयाँ। तो आइए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य का काम करते हैं। खास तौर पर तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी है। इस ऋतु में मौसम ठंडा होता है और खिचड़ी सुपाच्य यानी इजी टू डाइजेस्ट होने के कारण शरीर को गर्माहट देती है और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है। आप सभी को खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश से हम आसाम की ओर लेके चलते हैं। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू या भोगली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह फसलों की कटाई का त्योहार होता है, इसलिए इसे भोगली भी कहा जाता है।
जिसका मतलब यह होता है खाने पीने का त्योहार। इस अवसर पर लोग गेहूं, तिल, गुड़, चावल के कई पकवान बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि लोग बांस और पुआल से भेला घर बनाते हैं, जहां वे रात में जश्न मनाते हैं, लोकगीत गाते हैं और पारंपरिक खेल खेलते हैं। माघ बिहू के दौरान कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि खासकर चावल और तिल से बनी चीजें। इनमें सबसे लोकप्रिय है पीठा चावल, जो कि आटे से बना एक तरह का केक होता है। इसके अलावा तिल पिठा, नारिकोल पिठा और बोरा चावल जैसी चीजें बनाई जाती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और डाइजेस्ट होने में आसान होती है। तो इस तरह से यह त्योहार हमें नई ऊर्जा, सकारात्मकता और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का नया संदेश देता है। मकर संक्रांति के इस वीडियो में हमने जाना है कि यह त्योहार पूरे भारत में कितने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। उसके पीछे वैज्ञानिक कारणों को अनलॉक करने का हमने पूरा प्रयत्न किया है। आपको वीडियो कैसा लगा, अपने विचार जरूर बताइए। हैप्पी मकर संक्रांति।